हेलो एवरीवन, क्वेश्चन गिवन है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 और n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, इजी स्टेप में समझेंगे। वन एंड ओनली वन, ठीक है। n के जगह पर अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर रख लें, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट पॉइंट में नहीं होगा। तो n के जगह पर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर रखें और उसमें 2 जोड़ दें और फिर उसमें 4 जोड़ दें, तो जो ये 3 संख्या हमें प्राप्त होगी, इन तीनों में से कोई एक ही संख्या, इन तीनों में से कोई एक ही संख्या, इन तीनों में से कोई एक संख्या, चाहे पहली चाहे दूसरी चाहे तीसरी, कोई एक 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by 3। ठीक है, मैंने एक n ऐसी संख्या माना जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसको आप कल के वीडियो में देख लिए होंगे कि n, इसका मतलब क्या हुआ, इन दो लाइन का मतलब n अंदर है, डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 का टेबल पढ़ना पड़ा है, यही तो लिखा है इस दो लाइन का मतलब। ठीक, और हम मान लेते हैं इसका क्वेश्चन क्यों और रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिख दो। बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, जो ये तुम्हारा बीचों बीच लिखा है, बीचों बीच क्या लिखा है, डिवाइडेंड ना, यही बीचों बीच जो लिखा है डिवाइडेंड, और फिर इन दोनों का गुणा प्लस आर, यही तो होगा। और जो तुम्हारा आर होगा इसकी वैल्यू 3 से हमेशा कम होगी ना, ये तुम्हारा रिमाइंडर जो तुम्हारा शेषफल आता है, जो तुम्हारा रिमाइंडर आता है, ये हमेशा 3 से छोटा होगा ना, और 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केसेस को मिलाकर बनेंगे। अब क्या होता है केस, कैसे होता है केस, हम इसको समझेंगे अभी, देखना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आर की हमें कितनी वैल्यू मिल सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यू हमें 3 वैल्यू मिलेगी, पॉसिबल वैल्यू 0 1 एंड 2। ठीक है, तो फिर आर की 3 वैल्यू जो मिली 0 1 और 2, तो वो आर की जगह पर हम पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको देख कर ही समझ गए होंगे, आर की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 और 2 होगी। इस प्रकार से हम 3 केस यहाँ पर, माने 3 कंडीशन हमें मिल जाएगी। एक में r बराबर 0 रखूँगा इस पर, एक में r बराबर 1 रखूँगा यहाँ पे, तीसरे वाले जो कंडीशन है, तीसरा वाला जो कंडीशन है वहाँ पर r बराबर 2 रखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम r बराबर क्या रखते हैं, 0। r बराबर 0 रखोगे तब n की वैल्यू क्या आएगी, n बराबर 3। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। इससे तो सीधे से पता चल रहा है कि ये डिविजिबल है, किससे, 3 से ना। अब ये n बराबर 3 क्यों है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था एक बार n+2 करना है फिर n+4 करना है, तो इस वाले केस में n तो पता चल गया 3 क्यों। अब n+2 हम करेंगे, n+2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यों +2। अब यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें देखने पर मिल रहा है कि ये जो 3 क्यों है ये तो डिविजिबल है, लेकिन हमारा 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, पूरी तरह से यह डिविजिबल नहीं है ना। कोई संख्या है, मान लो यहाँ पर क्यू के जगह एक मान लो, छोटी संख्या 1, तो 3 एकम 3 और 2 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 2 बचेगा ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n+2
लीव्स रिमाइंडर 2। जो n+2 है, जब इसको हम 3 से भाग करेंगे तब यह रिमाइंडर छोड़ता है 2, 2 रिमाइंडर ही देता है। ठीक है। और फिर n+4 का कर लो, तो यहाँ से 3q+4 हो जाएगा ना, सिंपल। तो यहाँ भी आप देख सकते हो n+4। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि 4 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कभी भी टेबल से बड़ा नहीं होता। टेबल 3 का पढ़ रहे हो तो 3 से बड़ा रिमाइंडर तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो आगे बताओ। हाँ बता रहा हूँ भाई, 3q+3+1 ऐसे लिखो। फिर उसके बाद n+4, यहाँ से 3 को कॉमन लिया, ये बचा ये। यहाँ समझ में आया? यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब ये पूरा डिविजिबल तो है, ये पूरा डिविजिबल है, लेकिन जब इसमें एक जोड़ते हैं ना तब ये डिविजिबल नहीं होता। यानी कि n+4 जो है तुम्हारा n+4 जो है n+4 जो है तुम्हारा n+4 लीव्स रिमाइंडर 2, लीव्स रिमाइंडर 2 नहीं 1, लीव्स रिमाइंडर 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब नीचे आप क्या लिख सकते हो, नीचे आप क्या लिख सकते हो वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप ये देखो। हियर ओनली n is divisible by 3, neither n+2 nor n+4। ना तो n+2 डिविजिबल है, ना तो n+4, केवल n ही 3 से डिविजिबल है। इस पूरे का यही मीनिंग मैंने लिख दिया। अब इसी तरह मैं केस 2 यानी कंडीशन नंबर 2 पर चलता हूँ। केस वो कोट वाला केस मत समझना, ठीक है। चलो, n बराबर 3q, यहाँ पर 3q, लेकिन यहाँ पर r बराबर 1 रखना है हमें, तो n बराबर यहाँ पर 3q+1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर n क्या होगा, एक रिमाइंडर छोड़ेगा, तो n लीव्स रिमाइंडर 1, तो n रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। अब सीधे आ जाओ n+2 पर। अब n+2 करोगे तब यहाँ पर 3q+1, तो n की वैल्यू है, अब +2 इसमें जोड़ दो क्योंकि n के में भी +2 ऐड हुआ है, तो +2 ये ऐड कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा n+2 = 3q+3 ना। अब इसको और हम करेंगे शॉर्ट में, तो n+2 = 3 कॉमन आ जाएगा q+1। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर कॉमन आ रहा है। जब मैंने कॉमन लिया तो देखा यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकता हूँ n+2 इज़ डिविजिबल बाय 3, n+2 इज़ डिविजिबल बाय n+2 इज़ डिविजिबल बाय 3 ना, लिख सकता हूँ। अब ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ n+4, n+4 = 3q+1, n की वैल्यू 3q+1 है। अब इसमें 4 ऐड कर दो, n+4 = 3q क्या हो जाएगा, 3q+5। अब इसमें भी 5 को 3 और 2 में अलग अलग कर दो क्योंकि 5 रिमाइंडर नहीं बच सकता, तो n+4 = 3q+3+2 ना। 5 को मैंने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, n+4 = 3q+1+2 ये आया। अब यहाँ से आप सीधे सीधे बता सकते हो, देख कर बता सकते हो कि यहाँ पर जो n+4 है, यहाँ पर जो n+4 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। n+4 लीव्स रिमाइंडर 2, ये डिविजिबल नहीं है, ये रिमाइंडर दे रहा है, ये शेष दे रहा है। क्या शेष दे रहा है, 2। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर लिख दो। और लास्ट में फिर यहाँ पर, अच्छा आपको दिख नहीं रहा था, अच्छा पहले बोलना था, सॉरी। अब देखो, अब यहाँ पर हियर जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर लिख दो। देखो कैसे, ये देखो, ठीक है। अब
अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पर r बराबर 2 हमें पुट करना है, ठीक है। n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3q + 2। अब यहाँ से हमें सीधे सीधे दिख रहा है n लीव्स रिमाइंडर 2, ठीक। n लीव्स रिमाइंडर नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं दे रहा है, देखो ध्यान से, सॉरी, इसे यहाँ पर कट करना पड़ेगा। इसको कॉमन ले सकते ना, 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा q + 1। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, n इज डिविजिबल बाय, ठीक है। अब n + 2 यहाँ पर हम लेंगे, n + 2 = क्या हो जाएगा, 3q + 3 है ही n की वैल्यू, उसमें +2 ऐड हो जाएगा, और जब +2 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, n + 2 = 3q + 5 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले रहा हूँ, q + 1 हुआ, +2 बाहर आया। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2 यहाँ पर रिमाइंडर छूट रहा है, n + 2 लीव्स रिमाइंडर 2 ना। जब हम n + 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, लीव्स रिमाइंडर 2, तब हमारा 2 रिमाइंडर छूटेगा। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो 8th तक तो हम गिनती पढ़ने आए, यहाँ पर क्यों n नियम आने लगा, सरला सा चीज़ है, आप समझो, समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे n + 4 है, n + 4 की वैल्यू 3q + 3 पहले से है, और इसमें हमें 4 ऐड करना है, तो अब यहाँ पर 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। 3q + 7, ये 7 हो जाएगा। 7 को मैं 6 + 1 लिख सकता हूँ, लिखना पड़ेगा भैया, क्योंकि 6 + 1 लिखूँगा, नहीं तो 7 कहाँ रिमाइंडर बचेगा ना, 7 रिमाइंडर तो बचेगा नहीं। तो n + 4 = यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, q + 2 हो जाएगा। ये पूरा जो तुम्हारा जो है 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पर एक तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर छूट रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दो n + 4, यहाँ पर आप लिख दो, क्या लिखोगे, n + 4 लीव्स रिमाइंडर 1, ठीक है, n + 4 लीव्स रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हियर ओनली n इज डिविजिबल बाय 3 ना, ओनली n ही केवल डिविजिबल बाय 3 है, और सब तो रिमाइंडर छोड़ रहा है, नाइदर n + 2 नॉर n + 4। तो आप इन तीनों में देखो, यहाँ भी एक ही चीज़, यहाँ भी केवल एक ही चीज़, माने एक ही अंक, यहाँ पे भी एक ही अंक, यहाँ पे भी एक ही अंक। अच्छा, यहाँ पर n + 2 होगा, सॉरी, यहाँ पर n + 2 डिविजिबल है ना, तो इन तीनों में, अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, नहीं सही सही है, यहाँ पर 4 ही होगा, सॉरी, यहाँ पर n + 2 लिखा है ना, यहाँ पर n, यहाँ पर n + 2 और यहाँ पर n, तो तीनों में से केवल एक ही संख्या डिविजिबल। लास्ट में आप ये लिख दो, लास्ट में आप ये लिख सकते हो, देयरफॉर देयर इज ओनली 1 आउट ऑफ n + 2 और n + 4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर।